मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम। जय मसीह की इस सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, एकजुट होकर, एक मन होकर परमेश्वर पिता के पास आएं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पिता जिंदा परमेश्वर है। हमारा खुदा जीवित पिता है, जिसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, जिसके तुल्य कोई खुदा नहीं है। वो हमारा परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। वो बहुत महान परमेश्वर है। वो महान इतना है कि समुद्र को चुल्लू भर में लेता है। वो इतना महान है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। वो इतना महान है कि इस धरती को बित्ते से नापता है। वो इतना महान है कि आकाश को तंबू के समान ताना है। वो बहुत महान है, पूरे जातियों पर महान है, पूरे देवताओं पर महान है। उसके तुल्य कोई ईश्वर नहीं है, उसके समान कोई खुदा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि हम में से बहुत से लोग आशीष पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे घर में धन संपत्ति रहे, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई कमी घटी ना हो, आप प्रभु के करीब आ जाइए। और सचमुच में मेरे प्रियो, हम में से हर एक जन चाहता है कि हम ऊंचे स्थान पर रहें। हम में से हर एक जन चाहता है कि हम शिरोमणि बने। हम में से हर एक जन चाहता है कि मेरे बच्चे शिरोमणि बने। हम में से हर एक जन चाहता है कि हम किसी परिस्थिति में ना रहें। हम में से हर एक जन चाहता है कि हम संपन्न रहें, हमारे ऊपर कर्ज ना हो। हम में से हर एक जन चाहता है कि हमारे पास बहुत ही आशीष रहे। लेकिन मेरे प्रियो, उन सब को पाने के लिए एक काम करना होगा। वो काम है प्रभु के पास आना है। सिर्फ आना ही नहीं, बल्कि नम्र और दीन बनना है। वचन में ऐसा लिखा है, जब हम भजन संहिता 112 पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोगों के घर में धन संपत्ति रहेगी। उन लोगों के घर में, उन लोगों के घर के बच्चों में वो आशीष रहेगी जो यहोवा का भय मानता हो। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप भजन संहिता 112 पढ़ेंगे तो लिखा है, आप उसे पढ़िएगा। वचन में लिखा है कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, और उन्हीं लोगों के घर में आशीष, धन संपत्ति रहेगी। और जब मैं और आप याकूब की पत्री पढ़ते हैं तो उसमें 10वें पद में ऐसा लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जब मैं और आप मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय को पढ़ते हैं, लिखा है, धन्य है वे लोग नम्र और दीन है, क्योंकि परमेश्वर उनको पृथ्वी का अधिकारी ठहराएगा। सचमुच में जब मैं और आप नम्र और दीन होकर प्रभु के करीब आते हैं, प्रभु परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मुझे और आपको, हर एक जन को नम्र और दीन होना है। और जो वचन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, उन सब पर हमें विश्वास करना है और नम्र और दीन होना है। प्रेज द लॉर्ड। याकूब कहता है, परमेश्वर के सामने दीन बन तो वह तुझे शिरोमणि बनाएगा। दाऊद कहता है, यहोवा का भय मान, और जो यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर पिता उसके घर में धन संपत्ति देगा। मत्ती सुसमाचार में मत्ती के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे लोग जो नम्र और दीन है, उसे पृथ्वी का अधिकारी ठहराएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, जो नम्र होगा, जो दीन होगा, वो पृथ्वी का अधिकारी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, हमें नम्र होना है, दीन होना है, प्रभु के सामने दीन बनना है, टूटा मन लेकर आना है। दाऊद ये कहता है, यदि टूटा मन है तो परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसलिए टूटा और पीसा मन लेकर प्रभु के चरणों में आए। हमें से हर एक जन चाहता है कि हमारे घर में धन संपत्ति रहे। हर एक जन चाहता है कि हम आशीषित रहें। हमें से हर एक जन चाहता है कि हमारे घर में कोई कमी घटी ना हो। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, दीन बनना होगा, नम्र बनना होगा, और इन सारे वचनों को ग्रहण कीजिए। जब मैं और आप इन सारे वचनों को ग्रहण करते हैं
और वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, सचमुच में वो हमें शिरोमणि बनाएगा। वो जातियों पर महान करेगा, वो सब जातियों में सर्वश्रेष्ठ बनाएगा, पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। और परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अब्राहम को जातियों पर महान किया, पृथ्वी पर अधिकारी ठहराया, क्योंकि वो प्रभु के अनुसार चलते थे। यदि मैं और आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, वो दिन देरी नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे घर में आशीष आने के लिए, हमारे बच्चों में आशीष आने के लिए, हमारे घर में कमी घटी नहीं होगी। वो दिन दूर नहीं है मेरे प्रियो। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और प्रभु पर विश्वास कीजिए। दीन बनकर प्रभु के चरणों में रहें, दीन बनकर प्रभु के कदमों में रहें। और जब मैं दीन और आप दीन बनकर जीवन जिएंगे, सचमुच में परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। विश्वास करने वाले बोल सकते हैं यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, विश्वास कीजिए, प्रभु परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाना चाहता है, आपको पहला स्थान देना चाहता है, ऊंचा स्थान देना चाहता है। आप प्रभु को पहला स्थान दीजिए, आप पिता के सामने दीन बनिए, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। पिता पर विश्वास कीजिए, जो भी वचन आपके बीच में आए उन पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, प्रभु परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। आइए मेरे प्रियो, इन सारे वचनों के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इन सारे वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी वाणियों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन तेरे करीब हैं, उन सबको पवित्र आत्मा से भर दे, उन सबको अभिषेक से भर दे, आपकी सामर्थ्य से भर दे। प्रभु तू दया कर, रहम कर, तरस का और आशीषित कर मेरे प्रभु, आशीषित कर मेरे खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरे पास आते हैं, तेरे करीब आते हैं। पिता परमेश्वर, आज जितने भी दुख और मुसीबत में हैं, उन्हें पृथ्वी का अधिकारी ठहरा, उन्हें पृथ्वी का अधिकारी ठहरा दे मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, आज जितने भी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं प्रभु, उन सारे प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सबसे पहले तेरे वो करीब रहे, नम्र और दीन होकर तेरे पास आने वाले बने, नम्र और दीन होकर आपकी सेवा करने वाले बने, उद्धार को प्राप्त करके प्रभु तुझ में आगे बढ़े, तेरे वचन के अनुसार जीवन जिए, तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे प्रभु। और जब हम सभी तेरे वचन के अनुसार जीवन जीते हैं मेरे खुदा, सचमुच में आप हमें शिरोमणि बनाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी प्रार्थना इस समय में कर रहे हैं, हमारे साथ प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रियो, सिर्फ सुनने ही वाले नहीं बल्कि प्रार्थना करने वाले बने। सिर्फ सुनने ही वाले नहीं बल्कि हम प्रार्थना करने वाले बने और आगे बढ़ते जाएं, प्रार्थनाओं में, संगति में, वचनों में प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, आज बहुत सारे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कुछ काम नहीं है, उनके लिए रास्ता खोल दे मेरे खुदा, रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे मेरे यीशु। जिन्होंने एग्जाम्स दिए, इंटरव्यू दिए प्रभु, उन्हें सिलेक्ट कर, जॉब दे, गवर्नमेंट जॉब दे, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब दे, खुद का बिजनेस दे मेरे प्रभु, और उन्हें शिरोमणि बनाइए मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे यीशु, उन्हें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। और जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं पिछले दिनों में, पिछले समय में, और जो एग्जाम्स देने वाले हैं प्रभु, उन सबको आप गवर्नमेंट जॉब दीजिए, सिलेक्ट कीजिए, शिरोमणि बनाइए। मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जिन्होंने टेस्ट दिया है, इंटरव्यू दिया है, उन्हें सिलेक्ट कीजिए, उन्हें जॉब दीजिए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग जॉब तो करते लेकिन उन्हें आशीष नहीं मिलती, प्रमोशन नहीं मिलता। यीशु के नाम से उन्हें प्रमोशन मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से समय समय पर उनको पेमेंट मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आशीष दे, आशीष दे, उनको प्रमोशन दे पिता। जितने भी बिजनेस कर रहे हैं प्रभु, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, कई लोगों ने प्रार्थना निवेदन दिया प्रभु,
यीशु के नाम से उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले। मेरे पिता, बाधाएं, रुकावटें खत्म हो जाए और उनका बिजनेस चलने पाए, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए मेरे खुदा। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर पिता, तो आशीष कर परमेश्वर। इस समय में जितने भी हमारे खेतीबाड़ी करने वाले किसान भाई बहन है, जिनकी फसलें निकल गई परमेश्वर पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो कटनी हो रही उसमें पिता परमेश्वर आप मदद कीजिए, जो होने वाली है उन फसलों को आप सुरक्षित रखिए और अच्छी फसल, अच्छी कटनी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए, कर्ज खत्म हो जाए। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं प्रभु, चाहे वो कॉलेजेस के हो, स्कूल्स के हो, पिता परमेश्वर, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स देंगे प्रभु, जितने भी लोकल एग्जाम्स देंगे, उनमें उन्हें टॉपर कीजिए, फर्स्ट रैंक से उन्हें पास कीजिए, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और पवित्र आत्मा दे प्रभु, तुझ में लगातार आगे बढ़ते जाए। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। तेरे बच्चों को तू शिरोमणि जरूर बनाएगा प्रभु, उन्हें अच्छी से अच्छी जॉब देगा और अच्छा भविष्य देगा प्रभु, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आप क्या तुम सौंपते परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी तेरे दास और दासियां आपकी सेवा करते उन्हें शिरोमणि बनाइए, जो आत्मा और सच्चाई से आपकी सेवा करते हैं प्रभु, जो दुख उठाकर जंगल में झोपड़ी में रहकर जो आपकी सेवा करते हैं प्रभु, उन्हें शिरोमणि बनाइए। विपरीत परिस्थितियों में, दुख और तकलीफ और सताव में उन्हें तू शिरोमणि बना मेरे खुदा, और लगातार तुझ में सामर्थ्य प्राप्त करे, लगातार तुझ में अभिषेक प्राप्त करे, लगातार तुझ में शक्ति प्राप्त करे और परमेश्वर आप में आगे बढ़ते जाएं। जितने भी कोर्ट केस में फंसे हैं, जेल के अंदर हैं प्रभु, यीशु के नाम से सब में से उन्हें आजाद कर दे। कोर्ट अदालत में परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर, जेल में उन्हें इस्तेमाल कर, जिस प्रकार तूने पत्रस, सिलास, पौलुस सबको तूने इस्तेमाल किया, उसी प्रकार तूने इस्तेमाल कर मेरे खुदा। तो आशीष दे मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना, उनका छुटकारा और उनका आजाद होना यीशु के नाम से हो जाए। धन्यवाद मेरे यीशु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग निसंतान हैं, उन्हें संतान दे मेरे खुदा। जो भी बीमारी से या जो भी रोग से पीड़ित है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई दे और संतान की आशीष दे मेरे खुदा। किसी भी हालत में उन्हें आशीष दे, संतान दे, बीमारी, कमजोरी, कष्ट पड़ाए, रोग खत्म हो जाए और आशीष दे। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना कर, तो उनके वंश आशीष पाए, यीशु के नाम से उनके वंश शिरोमणि हो जाए। प्रभु तू दया कर, रहम कर और आशीषित कर। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज बीमारी के हालत में हैं, जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, कैंसर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, बवासीर की बीमारी, बीपी की बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, यीशु के नाम से खत्म होने के लिए प्रार्थना कर। तो प्रभु तू दया कर, रहम कर, उनके बिस्तरों को पलट दे, उनके बिस्तरों को पलट दे प्रभु। तू चंगाई दे, छुटकारा दे, अभिषेक से भर दे, सामर्थ से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे और लगातार तुझ में आगे बढ़े प्रभु। जितने भी आईसीयू में, कोमा में हैं, वो ऑपरेशन थिएटर में हैं, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए और सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए। बोलने वाले बने, चलने वाले बने, देखने वाले बने, सुनने वाले बने, उनके टखनों में, घुटनों में बल आ जाए, ताकत आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, पवित्रता आ जाए और प्रभु आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाए। प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कर चंगाई दे। जितने भी आज लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है प्रभु, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भस्म हो जाए, यीशु के नाम में उन दुष्ट आत्माओं को मैं खत्म करता हूं, भस्म करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु तू दया कर, रहम कर। घर परिवार में से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, अपराध खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। घर परिवार में से पिता परमेश्वर सब प्रकार का पाप खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूं। विशेष करके उन जवानों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और ऐसे भाइयों के लिए जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, नशा करते हैं और पत्नियों को, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, अशांति फैलाते हैं, उन सारे भाइयों के और उन सारे बच्चों के लिए और उन सारे जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नशा करते हैं प्रभु। उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे यीशु मसीह के नाम से। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे, लड़ाई झगड़ा ना हो, यीशु के नाम से उन्हें तो आशीषित कर। पिता परमेश्वर, जितने भी जवान अपने बड़ों का आदर नहीं करते या अपने मम्मी पापा का आदर नहीं करते, वो आदर करने वाले बने। जो बच्चे मोबाइल
के गलत आदतों में प्रभु यीशु के नाम से उनकी गलत आदत छूट जाए। प्रभु यीशु के नाम से आशीषित कर और परमेश्वर पृथ्वी के पराक्रमी लोग होने पाए, पृथ्वी के अधिकारी होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आशीष दे। मेरे खुदा आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। घर परिवार में से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए और जिन परिवार में लोग पिता परमेश्वर विश्वास नहीं करते, जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं और यदि उनके घर वाले प्रार्थना नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो प्रभु यीशु के नाम से उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे, जीवन को बदल दे। वो पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करे और उनका उद्धार होने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु नरक की आग से और अंधकार की शक्तियों से, शैतान की शक्तियों से, शैतान की योजनाओं से बचा ले और वे पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी लोग होने पाए, पृथ्वी के ऊपर वो अधिकारी होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी जवान पिता तेरे लायक है, जो तेरे रास्ते पर चलते, उन्हें इस्तेमाल कर, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर। और विशेष करके जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनके लिए जोड़ा तैयार कर। प्रभु तू दया कर और उनका विवाह होने के लिए प्रार्थना करते हैं। समय से पहले उनका विवाह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके लिए रास्ता तैयार कर, जोड़ा तैयार कर प्रभु यीशु के नाम से। और पिता जिन घरों में शादियां हैं, प्रभु जिन जवानों की शादियां हैं, उनके ऊपर पिता आपके आशीष होने के लिए प्रार्थना करता हूं और उस घर में, उस जगह पर आपकी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करता हूं, कोई कमी घटी ना रहे। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। विशेष करके हमारे भारत देश को बचा ले। आज बहुत सारे लोग पाप और अपराध कर रहे हैं, आज बहुत से लोग प्रभु परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, बहुत से लोग आज भी तुझे नहीं जानते। मेरे खुदा, हमारे भारत देश को बचा ले, पाप से, बुराई से, अपराध से, नरक की आग से हमारे भारत देश को छुड़ा ले, बचा ले मेरे प्रभु। हमारे जितने भी लीडर्स हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो तेरे डर और भय में पिता इस देश का संचालन करने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। एक बार फिर से जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं उन सबको आशीष दे, जवानों को आशीष दे, बच्चों और बुजुर्गों को आशीष दे। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे राजा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। जिनका अभी तक घर नहीं बना, उनका घर कंप्लीट हो प्रभु। पैसे कौड़ी का प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर। मेरे पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय प्रभु के सामने दीन बनिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए, वो आपको शिरोमणि जरूर बनाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, आप सभी का धन्यवाद जो आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं और प्रेजिंग गॉड चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। इस बात के लिए परमेश्वर पिता आपको बहुत अच्छा आशीष दे। ऐसे ही प्यार जताते रहें, ऐसे ही हमारे साथ प्रार्थना में बढ़ते रहे और प्रभु की महिमा करते रहें। प्रभु आपको बहुत अच्छा आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय मसीह की।